जो भी इन कंट्रीज से पासपोर्ट होल्डर्स हैं जो 18 से 45 की एज लिमिट के बीच में है, इंग्लिश कम, एक्सपीरियंस कम, एजुकेशन कम। सबसे पहले बात ये बताओ कि इतने ज़्यादा वीज़ा रिफ्यूज़ हो रहे हैं स्टूडेंट और टूरिस्ट, इन सब का रीज़न क्या है? ताकि अब स्टूडेंट तो लग नहीं रहे, ना टूरिस्ट लग रहे हैं। जो नया लेकर आएंगे, जैसे अब 3 कैटेगरी है, ट्रेनिंग वीज़ा की, वर्क परमिट की और पीआर की। भाई अगर गलती से कुछ भी गलत हो गया ना, या आपने कोई डॉक्यूमेंट मिस आउट कर दिया, और एक चीज़ और, हम लोग मीटअप प्लान कर रहे हैं। वेरी गुड मॉर्निंग एंड हर चैनल दिस इज शारजा, वी हैव मिस्टर गगनदीप पाजी। कैसे हो? बढ़िया बढ़िया, आप बताओ। बहुत टाइम हो गया भाई मिले हुए। आप घूमते रहते हो इधर उधर। एडलेड गए थे, पाजी ने उनको बोला स्पेशल ऑफिस का चक्कर जरूर लगाना, ठीक है। और स्केड्यूल भाई इतना ज़्यादा टाइट था, सिर्फ 2 ही दिन के लिए हम लोग एडलेड के अंदर थे। और ये था कि वो ज़्यादा करके वानी की बर्थडे ट्रिप थी और उसके अंदर इतनी सारी चीज़ें ऑक्यूपाइड हो गई, तो फिर हम लोगों का वो भी नहीं बन पाया, प्लान नहीं हो पाया। जो लोग एडलेड में रहते हैं वो जा सकते हैं होलिस्टिक माइग्रेशन सॉल्यूशंस। अगर उन लोगों को कोई भी क्वेरी है अपने वीज़ा से रिलेटेड, पीआर के क्वेरीज़ हैं, ठीक है, आप लोगों की 485 की क्वेरीज़ हैं, या कोई भी आप लोगों को स्टूडेंट वीज़ा, जो भी आप लोगों को नए कॉलेज में जाना, जैसे भी करना आप लोगों को, वहाँ पर आप लोग जाके बातचीत कर सकते हो। वहाँ पर भी होलिस्टिक माइग्रेशन की टीम है एंड आप लोग अप्रोच कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग लेटेस्ट अपडेट जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर चल रही है रिगार्डिंग एवरी वीज़ा, सारे वीज़ा के बारे में बात करेंगे ना। जो लेटेस्ट आया है, जो अभी आजकल नई चीज़ें मार्केट में आ रही हैं, न्यूज़ में सुन रहे हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। हाँ, तो काफ़ी सारी चीज़ें चलती हैं ऑन एंड ऑफ, कभी कोई वीडियो बन रही है, कभी नहीं बन रही। मैंने कहा एक ही वीडियो के अंदर हम लोग सारी चीज़ें कवर कर सकते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम स्टूडेंट, टूरिस्ट, 407 हो गया, ठीक है, स्किल असेसमेंट हो गया, और भी जो जो नई नई अपडेट आई है। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो, नीचे लाल के सब्सक्राइब बटन है, जाकर आप लोग दबा सकते हैं। हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये बताओ कि इतने ज़्यादा वीज़ा रिफ्यूज़ हो रहे हैं स्टूडेंट और टूरिस्ट, इन सब का रीज़न क्या है? नहीं, ये तो आजकल इतना ज़्यादा न्यूज़ में भी है और हर बंदा फेस भी कर रहा है, क्योंकि इवन पीछे हमने ये देखा था कि किसी के पेरेंट्स का भी उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था, सेइंग कि इकोनॉमिक टाइज नहीं है इंडिया के अंदर, अगर आप यहाँ पे टेम्परेरी वीज़ा पे तो हाँ, आजकल बहुत ज़्यादा है कि स्टूडेंट वीज़ा को बहुत ज़्यादा स्क्रूटनाइज कर रहे हैं ये, खासकर उनको जो यहाँ पर आके टूरिस्ट स्टूडेंट डाल रहे थे, और वो वाले भी जो इंडिया से भी स्टूडेंट डाल रहे हैं। इवन अब कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ऑनशोर आने के बाद भी वो आपको लेवल 1 यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस एडमिशन नहीं दे रहे हैं इंडिया से जो क्लाइंट्स हैं। तो इंडिया इस टाइम प्रीडोमिनेंटली वीज़ा एडमिशन में भी दिक्कत आ रही है और रिफ्यूजल्स तो आ ही रहे हैं। प्लस जो जीएसटी शुरू हुआ था, जेन्युइन स्टूडेंट टेस्ट, वो भी आजकल अच्छे से स्क्रूटनाइज कर रहे हैं कि वो जेन्युइन स्टूडेंट है कि नहीं है। तो इस वजह से वो हमारे को ना करियर प्रोग्रेशन और एजुकेशन प्रोग्रेशन दोनों दिखानी पड़ती है। करियर प्रोग्रेशन का मतलब है कि आप या तो जो पहले कर रहे थे ये कोर्स को करके आपका करियर कैसे प्रोग्रेस होगा, या आप जो पहले पढ़ रहे थे उसको अब आगे बढ़ के आपकी स्टडीज कैसे बेटर हो रही है। रादर देन ये नहीं है कि पहले आपने इंजीनियरिंग करी, अब आप कुकरी पढ़ रहे हो, तो वो करियर प्रोग्रेशन में नहीं आता, ना ही वो एजुकेशन प्रोग्रेशन में आता है। तो हमारे को दोनों चीजों के ऊपर काफी ज्यादा फोकस करना पड़ता है कि क्या प्रोग्रेस मिल रही है आपके करियर और आपकी एजुकेशन को, और ये आपको ओवरऑल लाइफ में कैसे इफेक्ट करेगा के बेसिस के ऊपर ये काफी सारे रिफ्यूजल्स आ रहे हैं जो काफी उसके अंदर हैं। तो मैंने सोचा कि रिफ्यूजल की एक प्रॉपर बहुत बड़ा टॉपिक है, उसके बारे में हम लोग एक और वीडियो बनाएंगे, वो आप लोग जाके चेक करना जरूर। अभी हम लोग अपडेट्स के बारे में बात कर रहे हैं। एक चीज और आई, एक जैसे मेरा दोस्त था, उसकी शादी थी यहाँ पे, उसके घर वालों को भी रिजेक्ट कर दिया। तो ऐसा क्यों? ऐसे भी होता है लोगों के साथ। देखो, पेरेंट्स के रिफ्यूजल ना जनरली बड़े कम सर्कमस्टांसेस में होते हैं, और जब होते हैं तो उसके मेनली रीजन ये होते हैं, या तो जो यहाँ पर उनका बच्चा है या बच्ची है वो टेम्परेरी वीज़ा पे होगा, या एएटी पे होगा, या किसी ब्रिजिंग वीज़ा पर होगा। इन सारी सिचुएशन के अंदर ना फिर भी चांसेस होते हैं कि पेरेंट की वीज़ा रिफ्यूज़ कर देते हैं, पर अदरवाइज रिफ्यूजल के चांसेस बड़े कम होते हैं, अनलेस कि आपने कोई डॉक्यूमेंटेशन कम लगाया है या कोई और रीज़न है, या कभी आपके पेरेंट्स यहाँ पे पहले रह के ओवर स्टे कर गए। ये भी कई बार होता है, पेरेंट्स को ध्यान नहीं रहा, लास्ट डेट निकल गई, अनलॉफुल हो गए, तो उसके बाद अगली बार वीज़ा मिलने में बड़ी दिक्कत आती है। तो इसलिए पेरेंट्स वीज़ा कम रिफ्यूज़ होते हैं, पर हाँ, ऐसा नहीं है कि नहीं होते हैं। इसलिए अगर पेरेंट भी आ रहे हैं तो ध्यान रखो उनकी लास्ट डेट कौन सी है, और जब लगा रहे हो तो ये भी ध्यान रखो आपका कौन सा वीज़ा चल रहा है। बेटर इफ यू आर ऑन अ वीज़ा रादर देन ऑन अ ब्रिजिंग वीज़ा बिफोर यू लॉन्च वीज़ा फॉर योर पेरेंट्स। तो काफ़ी सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है आप लोगों को अप्लाई करते टाइम। और मैंने कुछ 407 के रिलेटेड भी सुना था, जो वीज़ा 407 सुना था ऐसा था कि अब स्टूडेंट तो लग नहीं रहे, ना टूरिस्ट लग रहे हैं, तो अब लग क्या रहा है। वीज़ा सब क्लास जो 407 है ना, वो काफ़ी इस टाइम चल रही है। चल रही का मतलब ये होता है कि उसमें काफ़ी ग्रांट्स आ रहे हैं और जल्दी आ रहे हैं, और वो कैटेगरी के जो क्राइटेरिया है ना, वो मीट करना काफ़ी सिंपल है और काफ़ी बेसिक है। एक तो उसकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा कम है, जैसे 4.5 ओवरऑल इंग्लिश चाहिए बस, जो कि हाँ। और दूसरा उसके लगने के अंदर क्या है कि आपको पिछले 2 साल में 1 साल या तो एजुकेशन हो या एक्सपीरियंस हो। अब फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ शेफ है, अगर किसी के पास कोई पढ़ाई नहीं है पर उसने 1 साल किसी रेस्टोरेंट में काम किया है,
तो वो भी एलिजिबल है। कोई बंदा जस्ट अपनी पढ़ाई करके हटा है हॉस्पिटैलिटी की, वो भी एलिजिबल है। सेम अगर कोई इंजीनियरिंग करके, उसमें सिर्फ एक कैच है कि आपको ऑस्ट्रेलिया से कोई एम्प्लॉयर चाहिए जो आपको नॉमिनेट करे, जो कि मिलना मुश्किल नहीं है। और यहाँ पर काफ़ी एजेंसीज हैं जो आपको अप्रेंटिसशिप टाइप दिलवा देती हैं। और एक इसका मेन क्राइटेरिया है सैलरी काफ़ी फ्लेक्सिबल है। इसमें आपको कोई 70,000 की सैलरी मीट नहीं करनी, कोई हाई फाई वो चीज़ें नहीं करनी। आपके पास एक ट्रेनिंग प्लान होना चाहिए कि आप यहाँ पे किस चीज़ पे ट्रेन हो गए और आप ट्रेनिंग करो। ये ट्रेनिंग वीज़ा की कैटेगरी में आता है और बड़ी फास्ट प्रोसेसिंग है इसकी जो आजकल चल रही है। तो इंडिया इसी टाइम पे इसकी 1.5 साल के आसपास, 2 साल के आसपास प्रोसेसिंग थी, अब एकदम से फास्ट हो गई है। टूरिस्ट स्टूडेंट तो नहीं चल रहा। अगर आपके पास एम्प्लॉयर है तो बेटर 407 ट्राई कर सकते हो जो ऑटोमोटिव करी है वहाँ से, या 1 साल का ऑटोमोटिव एक्सपीरियंस है। यहाँ पर आपको कोई अगर मैकेनिक तैयार है ट्रेनिंग देने के लिए तो आपको नॉमिनेट करेगा कि भाई मैं इसको ट्रेनिंग दे दूंगा। इंग्लिश कम, एक्सपीरियंस कम, एजुकेशन कम। एक्सपीरियंस एजुकेशन में से कुछ एक चीज़ हो तब भी चल जाता है, तो आप इजीली एलिजिबल हो जाते हो और आप 2-3 महीने के अंदर आप ऑस्ट्रेलिया आ सकते हो। हाँ, ईजी हो जाएगा। बट ऐसे आसान होता है मिलना एम्प्लॉयर? नहीं, मिलना आसान होता है। मैं वही एक बार आपको पहले भी मैंने वीडियो में बताया था कि क्या होता है, अगर तो आपका कोई भाई बहन दोस्त भाई बंधु यहाँ पर है तो वो किसी से मिलके आपका इंटरव्यू अरेंज करा सकता है, उसको फैसिलिटेट कर सकता है कि भाई मेरे भाई ने ये किया हुआ है, उसके एक बार इंटरव्यू ले लो, बात कर लो। तो वो बंदे को पता है कि किसी से फिजिकली यहाँ पर मिला है, तो इसलिए थोड़ी हेल्प हो जाती है। प्लस कई बार आप रिक्रूटमेंट एजेंट से भी अप्रोच कर सकते हो ना, क्योंकि उनके पास आपका भी प्रोफाइल होता है, उनके पास एम्प्लॉयर का भी प्रोफाइल होता है। तो वो जिस एम्प्लॉयर से रेगुलर डील करते हैं उनके पास 1-to-1 एक रेपो होती है। वो एम्प्लॉयर को बता सकते हैं कि भाई नॉर्मली जो हम वर्क परमिट पे ओवरसीज से बंदा लेकर आते हैं उसके लिए 70,000 की सैलरी देनी पड़ती है। तो ये अप्रेंटिस वीजा है, तो हम इसमें सैलरी कम कर सकते हैं। तो क्योंकि जो बंदे के पास एक्सपीरियंस कम है वो बंदा 70,000 तो फेच कर नहीं सकता। पर ये पाथवे है उस बंदे का ऑस्ट्रेलिया आने के लिए कि भाई उसके मान लो उसको 50,000 सैलरी है, इवन तुम अप्रेंटिस वेज भी दे सकते हो जो काफ़ी कम होती है। इवन इसके अंदर एलिजिबल हो, अगर आप फ्री में भी आगे ट्रेनिंग करना चाहते हो तो पर जनरली उसमें वीज़ा इश्यूज आ सकते हैं। पर जो रूल है, रूल के हिसाब से आप कुछ वेजेस की कोई क्राइटेरिया ही नहीं है, एज लॉन्ग एज वो जेन्युइन आप उनको दे रहे हो करने के लिए सारे डॉक्यूमेंटेशन सही तरीके से। और कोई अपडेट आई है? अपडेट्स तो बहुत चल रही हैं एम्प्लॉयर वीज़ा के अंदर। एक तो यही जो हमने 407 डिस्कस किया, और दूसरा बाकी 482 और 186 तो ऑलमोस्ट नॉर्मली चल रहा है। बस ये है कि जो लास्ट टाइम आई एम नॉट श्योर कि हमने इस पे वीडियो बनाया था कि नहीं बनाया था, जो 402 के अंदर शॉर्ट टर्म लिस्ट है उसका ट्रांजिशन अरेंजमेंट ऑन कर दिया था इन्होंने। जो 402 पे शॉर्ट टर्म वाले हैं वो PR डाल सकते हैं 186 ट्रांजिशन। 402 कौन सा था एक बार ऑडियंस के लिए क्लैरिफाई? जो वर्क परमिट था जिसमें 70,000 की सैलरी है। तो पहले क्या था, शॉर्ट टर्म लिस्ट, जैसे कुक शॉर्ट टर्म लिस्ट में है, शेफ लॉन्ग टर्म लिस्ट में है। तो शॉर्ट टर्म लिस्ट में अगर कुक करा तो कुक पहले एलिजिबल नहीं था PR डालने के लिए। अब ट्रांजिशन स्ट्रीम के अंदर कुक हो गया, हेयर ड्रेसर हो गया, बेकर हो गया, पेस्ट्री कुक हो गया, ये सारे अगर 2 साल किसी एम्प्लॉयर के साथ काम करते हैं तो ये PR डाल सकते हैं ट्रांजिशन स्ट्रीम के अंदर। प्लस पहले इनका क्या था कि 2 से 4 साल के बाद दोबारा एक्सटेंड नहीं कर सकते थे। तो अब क्या है कि अब एक्सटेंशन अनलिमिटेड हो गई है कि अगर आप बार बार एक्सटेंड करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। बाकी अगेन 482 की कोई एज लिमिट नहीं है, अगर आप 45-55 से ऊपर भी हो तब भी आप 482 डाल सकते हो। तो आप वर्क परमिट ऑस्ट्रेलिया में रह सकते हो, पर PR के लिए आपको 45 की एज लिमिट अभी भी है। पर आपको ऑस्ट्रेलिया में आकर काम करने के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है एज। और जो एग्जिस्टिंग है वो सब तो कर ही सकते हैं। हाँ, वो सब कर सकते हैं। हाँ। पर सेइंग दैट एम्प्लॉयर वीजा तो ऑलमोस्ट सारा ही चेंज हो रहा है। ये जो नया लेकर आएंगे, जैसे अब 3 कैटेगरी है, ट्रेनिंग वीज़ा की, वर्क परमिट की और PR की। अब ये सारा चेंज करके लेकर स्किल माइग्रेशन के अंदर लेकर आ रहे हैं एसेंशियल, कोर और स्पेसिफिक स्किल्स। एसेंशियल के अंदर क्या है कि जो एसेंशियल है, जैसे एज केयर के अंदर वर्कर हैं, जो लो स्किल हैं, जो 70,000 से कम सैलरी पे है, एक वो कैटेगरी आनी है। और एक आनी है कोर, जो ऑस्ट्रेलिया को कोर चाहिए। डिजिटल हो गया, IT हो गया, हेल्थ हो गया, ये सारी जो, और ये 70 से 1,35,000 की सैलरी के बीच की जो रेंज है उसको जनरली कोर में कंसिडर करते हैं। तो एक कैटेगरी ये आ रही है। उसके बाद आ रही है जो स्पेशलाइज्ड स्किल है, जो 135 से ऊपर की सैलरी है। तो इसको इनमें और बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा वो अभी तक उन्होंने कोई अनाउंस नहीं किया है। पर हाँ, ये है कि ये अनाउंस कर चुके हैं कि ये 3 कैटेगरीज आ रही हैं। और ये चेंजेस मेरे ख्याल से बाय द टाइम हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे शायद आ ही चुकी होंगी। तो स्टे ट्यून्ड, अगर कुछ होगा तो हम सबसे पहले अपडेट कर हम ही वीडियो डालेंगे इस बारी। तो और एक पैसिफिक वीज़ा, क्योंकि हम लोगों की ऑडियंस भाई फिजी से भी है, काफ़ी सारे लोग कमेंट आते हैं। तो शायद भी फिजी आए थे, हमसे मिले नहीं। तो अभी गए थे हम फिजी, नहीं पता तो बहुत टाइम पहले। तो वहाँ से भी हम लोगों को काफ़ी सारे लोग देखते हैं। और पैसिफिक आइलैंड में भी काफ़ी सारे लोग हैं जो ऑस्ट्रेलिया के आसपास आइलैंड्स हैं, तो उन लोगों के लिए भी भाई अपडेट है। तो वो क्या थी? हाँ, ये इन्होंने नया अनाउंस किया है सब क्लास 192। इसमें क्या किया है, जो पैसिफिक आइलैंड के अंदर टोंगा है, फिजी है, वैसे न्यूजीलैंड है, पर ये न्यूजीलैंड वालों के लिए नहीं है। जो भी इन कंट्रीज से पासपोर्ट होल्डर्स हैं, जो 18 से 45 की एज लिमिट के बीच में है, वो लोग इसके लिए लॉटरी सिस्टम डाला है इन्होंने। बैलेट है, आप बैलेट डालो और इसके लिए आपको एक एम्प्लॉयर चाहिए। एम्प्लॉयर मतलब जो आपको जॉब ऑफर दे, मे और मे नॉट बी वर्किंग। आप ओवरसीज से भी अप्लाई कर सकते हो, पर ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपके पास ऑफर लेटर होना चाहिए किसी जेन्युइन एम्प्लॉयर का। उसकी अलग से स्पेसिफिकेशन है, मेनली तो जेन्युइननेस ही है कि जेन्युइन एम्प्लॉयर होना चाहिए। तो उसके बाद आप बैलेट में डालते हो, आप फीस पे करते हो उनकी फर्स्ट स्टेप की। तो फिर उसके बाद वो बैलेट में अगर आपका नंबर आ जाता है
तो आपको डायरेक्ट पीआर दे रहे हैं। ये क्या हो रहा है लॉटरी सिस्टम? ये अपने रिलेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए, क्योंकि आसपास की कंट्रीज का रिलेशन स्ट्रॉन्ग हो, तो ये उनके लिए 3000 पर ईयर का इन्होंने कोटा निकाला है कि हर साल लॉटरी के अंदर, बैलेट के अंदर ये पीआर देंगे डायरेक्ट 3000 लोगों को, 3000 लोगों को पर ईयर, टोटल मिला के, हर कंट्री से नहीं, टोटल मिला के जो ये कंट्रीज हैं तो उनसे देंगे पैसिफिक आइलैंड। और काफ़ी ज़्यादा बढ़िया सिस्टम हो गया है। फिजी में हिंदी बोलते हैं सब लोग, हिंदी और उनकी जो लैंग्वेज होती है फिजी इंडियन होती है और ऑल भी होती है। तो हाँ सब कुछ बोलते हैं। मंदिर वगैरह भी काफ़ी हैं फिजी में, मंदिर काफ़ी हैं, बाली में मंदिर काफ़ी हैं, काफ़ी सुंदर है भाई। और कोई अपडेट आई हो जो लोगों को जाननी हो? यही इस टाइम तो मेन तो यही है कि स्टूडेंट टूरिस्ट कम चल रहा है। अच्छा हाँ, मैं इसमें बताना चाहूँगा कि अभी लेटली, मतलब टूरिस्ट पे काफ़ी रिफ्यूजल थी, पर लेटली हमने कई देखा है कि टूरिस्ट वीज़ा में अप्रूवल भी आ रही है। तो मेरे ख्याल शायद थोड़ा ट्रेंड चेंज हो रहा है, टूरिस्ट के अंदर अप्रूवल रेट पहले से इम्प्रूव हो गया, तो कई टूरिस्ट अभी आने शुरू हो गए हैं। और ज़्यादा हाई रेट चाहिए टूरिस्ट में, स्टूडेंट में, ठीक है। आप लोग आ सकते हो होलिस्टिक माइग्रेशन सॉल्यूशंस, ठीक है। आप लोग रीच आउट कर सकते हो भाई, अगर आप लोग इंडिया में भी हो, यहाँ पर भी हो, आपको अपनी फैमिली को बुलाना है, आप लोग आ सकते हो, ठीक है, भाजी के पास, एंड ही विल गिव यू द राइट एडवाइस। हाँ, क्योंकि भाई ये सारे वीज़ा हम सोचते हैं कि हम खुद लगा देंगे, जैसे टूरिस्ट वीज़ा, अरे मम्मी पापा को बुलाना है, हम तो इतना पढ़ लिख लिया, हम तो मास्टर्स हो गए, है ना, ऐसे हम खुद ही अप्लाई कर देंगे। भाई ऐसे नहीं होता है, ठीक है। यू ऑलवेज नीड समवन हु कैन हेल्प यू फिल आउट योर फॉर्म, और सारी चीज़ें सही तरीके से जाएँ, क्योंकि अगर एक भी रिफ्यूज़ल आता है ना खुद से, आपकी गलती से, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। मेरे काफ़ी सारे ऐसे दोस्त भी हैं जो खुद ही कह रहे थे भाई हम तो खुद ही टीआर डाल रहे हैं, हम तो खुद ही डालेंगे, हम क्यों किसी एजेंसी के पास जाएं, हम क्यों किसी माइग्रेशन एजेंट के पास जाएं। भाई अगर गलती से कुछ भी गलत हो गया ना, या आपने कोई डॉक्यूमेंट मिस आउट कर दिया, या फिर अगर आप लोगों को माइग्रेशन रीच आउट कर रही है एंड यू मिस ऑन समथिंग, यू गोना बी हैविंग अ लॉट ऑफ अ बिग लॉस। थोड़ी इंग्लिश गलत होगी बट यू गोना बी हैविंग बिग लॉस इन योर पूरा आप लोगों की डॉक्यूमेंटेशन। तो हमेशा सेफ चलो। और एक चीज़ और, हम लोग मीटअप प्लान कर रहे हैं भाई, उसकी डिटेल्स हम लोग आपको आने वाली वीडियोस में बताएंगे। प्लस इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे तो ये मेरा इंस्टाग्राम है, ये होलिस्टिक माइग्रेशन का इंस्टाग्राम है, जाके आप लोग फॉलो कर सकते हो। और ये थी भाई 2024 की लेटेस्ट अपडेट्स रिगार्डिंग ऑस्ट्रेलियन वीज़ास। तो अगर आप लोगों को वीडियो लगी तो लाइक कर देना, कुछ सब्सक्राइब कर देना। एक और बात बताना चाहूँगा, पहले रुको ठीक है, एकदम से ट्रेन पकड़ लेता हूँ। हाँ नहीं, मैं क्या बताना चाह रहा था, हमारे पास लेटली काफ़ी स्टूडेंट्स आए हैं जिन्होंने अपनी टीआर खुद डाली है या कोई वीज़ा खुद डाला है। आजकल क्या है, हेल्थ का ना ऑटो ईमेल आने लग गया है। जब आप वीज़ा डालते हो ना, ये उनके लिए जो खुद वीज़ा डालते हैं, मैं उनको टिप देना चाहता हूँ, ध्यान रखना, क्योंकि मेरे पास बड़े लोग AAT डलवाने के लिए आए हैं, उन्होंने खुद से वीज़ा डाला, खुद से जैसे वीज़ा डाला ऑटो ईमेल आई कि अपने हेल्थ करा लो। उन्होंने हेल्थ बुक भी करा लिया, पर डिपार्टमेंट ने नोटिफाई नहीं किया कि हमने बुक करा लिया। 20 डेज निकल गए, 29 डे को वीज़ा रिफ्यूजल आ गई। तो ध्यान रखो, अगर खुद से डाल रहे हो, मेक श्योर एवरी कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट। और खासकर जो ऑटो कम्युनिकेशन है ना, उसके ऊपर रिफ्यूजल आ रही है, ध्यान रखना बहुत ज़्यादा। मेरे को भी याद आ गया, मेरे को भी डालना है मेडिकल बुक करना। हाँ, ऑटो ईमेल्स आ रही हैं और लोगों के रिफ्यूजल्स आ रहे हैं उस ग्राउंड्स के ऊपर। जनरली मेडिकल के लिए पहले डिपार्टमेंट बता देते होते थे कि मेडिकल पेंडिंग है, आपने दिया नहीं है, पर मेडिकल के ऊपर रिफ्यूजल्स काफ़ी आई हैं अभी लेटली। तो बी केयरफुल, अगर खुद डाल रहे हो तो एटलीस्ट तब भी फंसो मत, नहीं तो AAT महंगी बढ़ जाती है। हाँ, तो अगर आप लोग TR वगैरह कोई भी वीज़ा आप लोगों को अप्लाई करना है, ठीक है, यू कैन ऑलवेज रीच आउट। नीचे डिस्क्रिप्शन फॉर्म है, जाके आप लोग फिल आउट कर सकते हो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कुछ सब्सक्राइब कर देना। हम लोग आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लव फ्रॉम मेलबर्न, पॉजिटिव इंडिया, पीस।